और ये बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई, तो इसलिए हम पूरी लोकेशन देंगे। फूल माला तैयार रखना, कोई दिक्कत नहीं है। चीज आ रहे तुम्हारे। हाँ बिल्कुल। क्या डराना चाहता है ये मेवासियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ? अंदाज। अब सवाल ये उठता है कि विधायक मामन खान का नाम क्यों सुर्खियों में चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेवात के अंदर ही कुछ ऐसे नेता हैं आपके बीच जिन्हें आप अपना रहनुमा समझते हैं, जो खुद ही अपने विधायक को फंसाना चाहते हैं। हमारी टीम ने अपनी जांच पड़ताल की है, उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि नूह वायलेंस से जुड़ी ऐसी कोई फुटेज, कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला कि जिससे ये शिनाख्त होती हो कि विधायक मामन खान इंजीनियर ने इस दंगे में हवा दी है या फिर इस दंगे को भड़काया है या लोगों को उकसाया है। ऐसा नहीं, कोई वीडियो फुटेज, कोई ऑडियो आज तक भी नजर नहीं आया कि जिससे ये साबित हो सके कि कांग्रेस विधायक मामन खान का इस नूह वायलेंस से कोई लेना देना है। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वायलेंस से कई माह पहले हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान विधायक मामन खान इंजीनियर ने, विधायक आफ्ताब अहमद ने और विधायक मोहम्मद इलियास मंत्री ने अपने एसपी महोदय से मिलकर के जिला प्रशासन से निवेदन की थी कि कृपया इन जो फर्जी गोरक्षक है, जिन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खासकर इनके टारगेट पर मोनू मानेसर था। दोस्तों, प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं ली गई। बाद में दोस्तों हरियाणा विधानसभा सत्र शुरू होता है, जहां हर एक विधायक के लिए बोलने की आजादी है, अपनी जनता की हर एक बात को बुलंद करने की आजादी है। बस वही एक संवैधानिक तरीके से इन्होंने फर्ज निभाया था। और फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों, किसी विधायक का बीपी लो होता है, किसी विधायक का बीपी हाई होता है, किसी की आवाज में बड़ी कशिश होती है, किसी की आवाज थोड़ी डाउन होती है। तो ये गॉड गिफ्ट होता है हर एक इंसान के लिए। मोहम्मद इलियास मंत्री ने भी उसी सदन में मेवात के लोगों की आवाज बुलंद की थी। तो उसी सदन के अंदर मोहम्मद इलियास खान, जो कि बहुत ही सीनियर लीडर है मेवात के, उन्होंने भी मेवात के लोगों का जो दर्द था उसे सदन के अंदर उठाया था। मोनू मानेसर जैसे गुंडा आदमी को लेकर के चेतावनी दी थी, सरकार को अलर्ट किया था, जागरूक किया था। दूसरी बात है, विधायक आफ्ताब अहमद जो कि कांग्रेस के कद्दावर और पुराने नेता है, उन्होंने भी दोस्तों मेवात की जनता की आवाज सदन के अंदर बुलंद की थी। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि विधायक मामन खान इंजीनियर एक यंग ब्लड है और उनकी आवाज में इतनी कशिश है, आवाज का लहजा गर्म था। क्योंकि आपको पता है जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। वो एक नौजवान है और एक नया विधायक है, तो उनकी आवाज में थोड़ी कशिश और एनर्जी थी। और दर्द उठाने का जो उनका तरीका था विधायक मामन खान का, वो लहजा थोड़ा गर्म था। बस इसीलिए गर्म लहजे में वो ठेठ मेवाती शब्द में, वो ठेठ मेवाती देहाती कल्चर में एक शब्द है, प्याज फोड़ने वाला। गौ रक्षा के नाम पे गुंडे आपने मेवात में भेज रखे हैं, इतने बड़े बड़े हथियार आपने दे रखे हैं। मैं आपको टेबल भी करूंगा, ये किस आधार पर हथियार दे रखे हैं आप लोगों ने? क्या मुसलमानों को मारने के लिए दे रखे हैं आपने? ये क्या पुलिस नहीं है जो आपने कानून बनाए हैं, जो हत्या करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दे सके? तो उन्होंने ये प्याज फोड़ने वाला जो शब्द था केवल और केवल मोनू मानेसर के लिए बोला था, ना कि किसी यात्रा के लिए, ना कि किसी हिंदू भाई के लिए, ना कि किसी साधु संत के लिए। सिर्फ और सिर्फ बोला था मोनू मानेसर के लिए, जिस मोनू मानेसर को मेवात की जनता एक गुंडा मानती है। इन गुंडों ने जो गौ रक्षा के नाम पर मेवात में हमारे 3 लोगों की, नए लड़के, नौजवानों की जो मौत जान लिए, उसके जिम्मेवार कौन है? ये हरियाणा सरकार है। 28/1/2023 को वारिस सनोक फौज मोहम्मद गांव हुसैनपुर नहू का रहने वाला भिवाड़ी गया, जो गाड़ी का काम करता है, उसको मोनू मानेसर टीम ने सुबह 4:56 पे उठाया, खोरी तावड़ू के पास रखा, 2.5 घंटे पीटा। वहां 2 बार पीसीआर गई, वहां पुलिस वाले गए, किसी ने नहीं बचाया। उसके बाद 7:30 बजे ले जाते हैं उसको उठा के। वीडियो उसकी है, मैं आपको दूंगा, जिसमें वो भीख मांगता, मुझको छोड़ दो, और बाद में 2 घंटे बाद उसको एक्सीडेंट में दिखा देते कि एक्सीडेंट में मौत हुई है। जब उनके पास ये लड़का था तो एक्सीडेंट कहां हो गया? मैं सरकार से मांग करता हूं एक कमेटी बना के उनके खिलाफ 302 के तहत केस दर्ज किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। तो इसमें बताइए विधायक मामन खान इंजीनियर का क्या कसूर है?
क्योंकि यात्रा कई महीने बाद आती है और सदन में इस आवाज को बुलंद कई महीने पहले किया जाता है। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। जिला प्रशासन को भी इस बात पर फोकस करना होगा। विधायक मामन खान इंजीनियर ने जो कुछ बोला था वो सदन के अंदर ही बोला था, और दोस्तों सदन के अंदर बोला था और सदन के बाहर आकर के वो अकेला ही तख्ती लेकर के विधायक मामन खान इंजीनियर रोड पर बैठ गया था, अकेला ही धरने पर। दोस्तों, उसके बाद गृह मंत्री अनिल विज ने उनसे जाकर के बातचीत की। ये तस्वीर आप सब ने देखी है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो लोगों का दर्द अपनी सरकार के समक्ष रखना चाहता था, रख रहा था। और किसी गुंडा मवाली के लिए अगर ये शब्द बोल दिए जाएं कि वो अब के अगर किसी के घर में चोरी करने आएगा, गुंडागर्दी करने आएगा, तो उसकी प्याज सी फोड़ दी जाएगी। तो इस मामले को यात्रा से जोड़ना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि शोभा यात्रा को लेकर के या किसी हिंदू भाई को लेकर के विधायक मामन खान इंजीनियर की जबान से कोई शब्द आज तक हमने नहीं सुना है। किसी के पास ऐसा ऑडियो वीडियो है जिसमें विधायक मामन खान इंजीनियर किसी हिंदू भाई के लिए, किसी विशेष समुदाय के लिए या फिर शोभा यात्रा के लिए उल्टा सीधा बोल रहा है, लोगों को भड़का रहा है, तो आप वो भी हमें दीजिएगा। हम विधायक मामन खान इंजीनियर के अपोजिट भी हम न्यूज लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन कोई इनपुट तो मिलना चाहिए, कोई प्रूफ तो साबित हो। लेकिन दोस्तों, हमारी जांच पड़ताल के अनुसार ये पूरे तरीके से हमने पाया है कि विधायक मामन खान इंजीनियर का नूह वायलेंस से कोई लेना देना नहीं है। नूह विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो विधायक आफ्ताब अहमद का गढ़ है, विधायक मामन खान इंजीनियर का जो गढ़ है वो फिरोजपुर विधानसभा क्षेत्र है। दोस्तों, आज आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, सुबह का खोया शाम को अगर घर आ जाए तो उसे खोया नहीं कहा जाता है। कुछ ऐसा ही सिलसिला है हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस पार्टी का और मेवात के विधायक आफ्ताब अहमद और मंत्री इलियास का, क्योंकि वो आए तो सही लेकिन थोड़ी लेट आए, लेकिन विधायक मामन खान इंजीनियर के बचाव में वो अब पूरे तरीके से उतर चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, विधायक मामन खान इंजीनियर का इस वायलेंस से हमारे अकॉर्डिंग, हमारे मुताबिक कोई लेना देना नहीं पाया गया है। और हम जो बोल रहे हैं दोस्तों, ये बोलने की आजादी भी हमें हमारे देश का खूबसूरत संविधान देता है। बाबा भीमराव अंबेडकर की कलम से लिखा गया संविधान देता है। लोकतंत्र में हम रहते हैं, आजाद देश में रहते हैं और आजाद स्वतंत्र जर्नलिस्ट हैं। तो इसलिए जो शब्द हम बोल रहे हैं ये सोच समझकर बोल रहे हैं कि विधायक मामन खान इंजीनियर का इस वायलेंस से कोई लेना देना नजर नहीं आता है। लाखों लोग ये चाहते हैं कि मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया जाए, तो फिर क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाता? क्या मोनू मानेसर के लिए कोई अलग से कानून बना हुआ कि इसको पुलिस नहीं पकड़ेगी? जब दोस्तों, जब बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर मोनू मानेसर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता है? आरोपी होने के बावजूद शरेआम वीडियो जारी किया है यात्रा के आने से पहले, लेकिन उसके बारे में मोदी मीडिया और सरकार कभी ये नहीं सोचती कि उसको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन एक कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर, जिसके ऊपर लाखों लोग विश्वास करते हैं, जिनको सबसे ज्यादा बहुमत से जिता करके विधानसभा हरियाणा जनता ने पहुंचाया था, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि विधायक मामन खान इंजीनियर कितने शरीफ इंसान हैं, कितने नेकदिल इंसान हैं और कितनी साफ छवि के नेता हैं कि जो फिरोजपुर विधानसभा क्षेत्र में कद्दावर नेता चले आ रहे हैं। इनके पुरखों ने यहाँ राज किया है, लेकिन ऐसे लोगों को धूल चटाने का कार्य किया विधायक मामन खान इंजीनियर ने। नॉर्मल और मध्यम वर्गीय फैमिली से रिलेटेड है दोस्तों, बावजूद इसके ऐसे कद्दावर नेताओं को धूल चटा देना, इससे साफ पता चलता है कि इलाके में विधायक मामन खान इंजीनियर की साफ छवि है। अब कुछ लोग इस साफ छवि को धूमिल करना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उम्मीद है हरियाणा पुलिस से कि हरियाणा पुलिस हमेशा इंसाफ के लिए हिंदुस्तान में जानी जाती है और हरियाणा पुलिस इतनी जांबाज मानी जाती है। और खासकर हमारे जो पुलिस कप्तान है बिजरानिया साहब, इनकी तो जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि ये हमेशा इंसाफ की बात करते हैं। हमने इनको खेड़ा खलीलपुर वाले कांड में भी देखा था, एक एक मुलजिम को चुन चुन कर इन्होंने अंदर किया था। इनके अंदर जातिवाद को लेकर के कोई भेदभाव नहीं होता है। यह हकीकत और सच्चाई को जनता के सामने लाते हैं और
पूरे तरीके से इंसाफ की बात करते हैं और वो किसी सरकार का नहीं बल्कि संविधान का सम्मान करते हैं, लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, देश से प्रेम करते हैं। इसलिए मैं आशा और उम्मीद करता हूं पुलिस कप्तान बिजरानिया साहब, आईजी साहब और समस्त हरियाणा प्रदेश की पुलिस से कि वो सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन कृपया संयम से काम लें, सोच समझ कर काम लें। अच्छे इंसान की छवि को अगर कोई खराब करना चाहता है तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये देश है कानून से चलता है, संविधान से चलता है। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विधायक मोमन खान इंजीनियर को जो लोग बदनाम कर रहे हैं, जो उन्हें फंसाना चाहते हैं, जो इस वायलेंस से जोड़कर देखना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कई महीने पहले सदन में मोनू मानेसर की गिरफ्तारी की मांग की थी और मोनू मानेसर को खुली चेतावनी दी थी। ये मोनू मानेसर दिखाता है कहीं अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, कहीं अरुण जेटली के साथ फोटो खिंचवा रहा है। क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यासी ना फोड़ी तो मेवात की हमसे कौन कहेगा। उन्होंने केवल मोनू मानेसर को ही चेतावनी दी थी, इसके अलावा किसी शोभा यात्रा का जिक्र नहीं किया, किसी दंगे का जिक्र नहीं किया। ऐसा नहीं है, जब आपके पास कोई पुख्ता एविडेंस नहीं है तो क्यों किसी की छवि खराब करना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ जनता से भी और बजरंग दल विश्व परिषद कार्यकर्ताओं से भी और गोदी मीडिया के पत्रकारों से भी, क्या आपके पास अगर कोई ऐसा एविडेंस है कि जिससे ये प्रूफ होता है कि विधायक मोमन खान इंजीनियर दंगे में यहाँ शामिल था, या फिर विधायक मोमन खान की कोई वीडियो फुटेज आपके पास आई हो, कोई ऑडियो आपके पास आया हो, तो उसे हमें भी दीजिएगा ना। यहाँ के लोकल है ना, तो हम भी लोगों को दिखाएंगे ना कि भाई विधायक मोमन खान इंजीनियर ने यहाँ पे ये गलती की है। और जब कोई गलती है नहीं, मैं आपके पास कोई प्रूफ है नहीं, तो फिर क्यों किसी की छवि को खराब करने की कोशिश की जाती है? जानकारी के लिए यह भी बताना चाहता हूँ, आज हरियाणा सरकार या गोदी मीडिया कुछ भी कहे, लेकिन दोस्तों जो पूरे के पूरे ठीक रहे को ये मेवात के ऊपर फोड़ रहे हैं, मेवाती मुसलमानों को ही इसका दोषी ठहरा रहे हैं। आज से करीब 2 साल और 3 साल पहले से इन लोगों की ऐसी भावना नजर आ रही थी, तो चाहे मोनू मानेसर की बात हो, चाहे बिट्टू बजरंगी की बात हो, चाहे दोस्तों सुरेश चौहान की बात हो, जो कि गोदी मीडिया का एक मशहूर पत्रकार है। मेवात के खिलाफ बिना किसी एविडेंस के और बिना वजह दोस्तों मेवात को बदनाम करने में लगातार एपिसोड चलाते थे। मेवात को मिनी पाकिस्तान बताते थे, मेवात को सीरिया बताते थे, मेवात में ये बताते थे कि यहाँ पर इनका अपना कानून चलता है, खाकी वाले भी डरते हैं। जबकि किसी पुलिस वाले से आप पूछकर देखिए कि जब किसी पुलिस वाले की ड्यूटी मेवात में आ जाती है तो मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने घर पर मिठाइयां बांट करके आता है। पूरे हरियाणा प्रदेश में ऐसा जिला सिर्फ मेवात है जहां के लोग भोले भाले हैं और पुलिस से डरते हैं, पुलिस का सम्मान करते हैं। लेकिन ये लोग 2 साल पहले से मेवात को खूंखार अंदाज में दिखा रहे थे, मेवात को बदनाम कर रहे थे। लेकिन दोस्तों इन्होंने ये कभी नहीं दिखाया कि मेवात का भाईचारा कैसा है। इन्होंने ये कभी नहीं देखा कि मेवात की सड़कें टूटी हुई हैं। इन्होंने ये कभी नहीं दिखाया कि मेवात के बेरोजगार नशे में संलग्नित हो रहे हैं। इन्होंने ये कभी नहीं दिखाया कि मेवात के जो पढ़े लिखे युवा हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। इन्होंने ये कभी नहीं दिखाया कि मेवात के अंदर पानी नहीं है, इसे खरीद करके पानी पी रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं वो खारी पानी पी करके गुजारा कर रहे हैं। पशु मर रहे हैं पानी के बगैर। दोस्तों आज एक एक बूंद पानी के लिए मेवात की जनता तरस रही है। कई गांव, कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं मेवात में जो कि कई किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं पीने के लिए। क्या कभी इन्होंने ये दिखाया है? कभी आज तक ये नहीं दिखाया कि मेवात के अंदर यूनिवर्सिटी नहीं है, मेवात के अंदर कोई स्टेडियम नहीं है, मेवात के अंदर बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो आज तक उपलब्ध नहीं है। मेवात के अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, मेवात के स्कूलों में टीचर नहीं है। लेकिन ये घटिया मानसिकता के चैनल ये दिखाते हैं कि मेवात ऐसा है, मेवात वैसा है। इससे पता लगता है कि इन लोगों की ये मानसिकता थी कि 2024 के आने से पहले कोई ना कोई दंगा भड़काना है, माहौल खराब करना है। और माहौल ये वही खराब करते हैं जहां मुस्लिम आबादी होती है। खुद हथियार लेकर आते हैं, खुद तलवार लेकर आते हैं, खुद वीडियो बनाकर चैलेंज देते हैं और नाम विधायक मोमन खान का लेते हैं। विधायक मोमन खान एक विधायक है, वो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, चोर डकैत कोई लुटेरा नहीं है, वो कोई ठग नहीं है, वो एक इज्जतदार विधायक है। और उन्होंने जो आवाज बुलंद की थी वो चोरों की तरह वीडियो बना करके व्हाट्सएप पर नहीं छोड़ी। उन्होंने भरे सदन में उस आवाज को बुलंद किया था, मुख्यमंत्री के सामने, गृह मंत्री के सामने
और स्पीकर साहब के सामने और तमाम हरियाणा कैबिनेट के सामने, पूरी पुलिस के सामने उन्होंने उस आवाज को बुलंद किया था। लहजा गरम था, ये हम भी मानते हैं। जब किसी के दिल के अंदर दर्द होता है ना, तभी तो आंखों से आंसू छलकते हैं। जब दिल के अंदर दर्द नहीं होता तो आंखों से आंसू नहीं छलकते हैं। विधायक मामन खान ने जो कुछ सदन में बोला था, उस बोलने से इस वायलेंस का कोई लेना देना नहीं है। वो कई महीने पहले की बात थी। और अगर किसी के पास कोई एविडेंस है तो फिर जनता के सामने लाइए, हमें भी दीजिएगा, हम भी चलाएंगे। तो दोस्तों, बस आज का मेरा टॉपिक यही खत्म होता है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था, जिला प्रशासन से और हरियाणा पुलिस से कृपया किसी निर्दोष को ना फंसाया जाए। आशा और उम्मीद करते हैं हरियाणा पुलिस से हमेशा इंसाफ करती है। यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की पेटीएम, फोन पे के माध्यम से आर्थिक मदद कर सकते हैं।